बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 जून 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है, और यतीम के माल के पास भी ना फटको मगर ऐसे तरीके से जो इसके हक़ में बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपनी उम्र की पुख्तगी को पहुँच जाए। और अहद को पूरा करो, यकीन जानो कि अहद के बारे में तुम्हारी बास पुरश होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में कार्रवाई करते हुए जाली हज इजाज़तनामे तैयार करने और इन्हें फ़रोख्त करने वाले एक गैर मुल्की फ़र्द को गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी पुलिस के ज़राए को इतलात मिली थी कि मुख्तलिफ़ अफराद इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, हज के जाली इजाज़तनामे गैर मुल्की अफराद को फ़रोख्त कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद सुराग रसानों ने मुकम्मल कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। ज़ेरे हिरासत गैर मुल्की यमनी है और गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में मुकीम था। रियाद पुलिस ने बताया कि हज के इजाज़तनामे फ़रोख्त करने वाले यमनी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। याद रखें, सऊदी अरब में बाकायदा ऑनलाइन हज इजाज़तनामों के लिए एक लिंक सऊदी हुकूमत ने शेयर किए थे, जिस पर बाकायदा रजिस्टर्ड लोग होने के बाद अब SMS मौसूल कर रहे हैं। और सऊदी अरब में हज की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी ज़राए से ही मिल रही है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि कोई भी शख्स अगर इस लेवल पर किसी भी सऊदी शहरी और गैर मुल्की से अप्रोच करता है तो फ़ौरन इसकी शिकायत की जाए, ताकि ऐसे जालसाज लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब के अहम नए तामीर होने वाले शहर न्यूम सिटी में $500 बिलियन के गैगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। न्यूम सिटी में काम करने वाली बड़ी कंपनियों के एक ग्रुप ने कहा कि तेज़ रफ्तार ट्रांसपोर्टेशन और माल बर्दारी की खिदमात के लिए 28 किलोमीटर की 2 टनल्स यानी सुरंगें तामीर करने के लिए ठेके तलब कर लिए गए हैं। इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में हज़ारों गैर मुल्की अफराद को इंशाल्लाह रोज़गार भी मिलेगा। सऊदी अरब में न्यूम सिटी, जो कि तबूक के इलाके के करीब है, यहाँ पर वसी पैमाने पर इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट्स के लिहाज से काम जारी है। हज़ारों गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को यहाँ रोज़गार भी मुयस्सर है। आने वाले दिनों में मज़ीद यहाँ पर मुलाज़मतों के मौक़े पैदा होंगे। गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुख्तलिफ ममालिक से और मुख्तलिफ शहरों से भी लाया जा रहा है। सऊदी महकमे ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि टायर स्क्रैचिंग की सज़ा एक जैसी नहीं, जितनी बार टायर स्क्रैचिंग होगी इसी एतबार से सज़ा भी बढ़ती जाएगी। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने टायर स्क्रैचिंग की सज़ा के हवाले से बताया कि आर्टिकल 69 के तहत ये सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि अगर किसी ने पहली बार इस तरह की गैर कानूनी हरकत की होगी तो 15 रोज़ के लिए गाड़ी महकमे के पास जमा कराई जाएगी। 20,000 रियाल जुर्माना भी हो सकता है, जबकि कैद की सज़ा का फ़ैसला ट्रैफिक अदालत करेगी। केस इसे भेजा जाएगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने टायर स्क्रैचिंग की खिलाफ वर्जी पर दूसरी बार रिकॉर्ड पर आने के लिहाज से बताया कि 1 माह तक सज़ा हो सकती है और 40,000 रियाल जुर्माना भी हो सकता है। ये दोनों सज़ाएं ट्रैफिक की जो अदालत है उस पर मुनहसर हैं। तीसरी बार यही सज़ाएं मज़ीद डबल हो जाएंगी और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे, इनकी गाड़ी और लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ भेड़िए जो मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में घूमते हुए नज़र आए, जिसकी बिना पर लोगों में खौफ व हरास फैल गया। याद रखें, तवेक पहाड़ों पर भेड़ियों की चहलकदमी का मंजर मुख्तलिफ वीडियोज़ में लोगों ने रिकॉर्ड किया है। सऊदी अरब के कैपिटल रियाद की अल हरीक कमिश्नरी में, जो कि जनूब इलाके में कोहिस्तानी इलाके पर मुश्तमिल है, अचानक देखा गया कि पहाड़ों के ऊपर बड़ी तादाद में भेड़िए घूमते नज़र आए। सऊदी अरब में जंगली हयात के महकमे की जानिब से कहा गया कि इन इलाकों में भेड़ियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा इन इलाकों में जाने वाले तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं।
سعودی محکمہ شماریات کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے متعلقہ جو ڈیٹا ہے یعنی مردم شماری کا ریکارڈ کے رزلٹ اس سال کی سہ ماہی کے آخر میں جاری ہوں گے، جس سے سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو سعودی حکومت کی جانب سے کن علاقوں میں سہولیات میں مزید اضافہ کرنا ہے اس کا پلان آنے والے دنوں میں مزید جاری ہونے کے امکانات ہیں۔ سعودی عرب میں مردم شماری کے بعد بہت اہم ترین اقدامات سعودی حکومت کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں میں جو بھی عوام کی ضروریات ہیں اور جتنی تعداد ہے اس کے لحاظ سے مزید ان میں اضافہ متوقع ہوتا ہے، خاص طور پر ہاسپٹلز، بلدیہ کا سیٹ اپ، ٹرانسپورٹ کا سیٹ اپ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر پارکوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں شہری دفاع کی ٹیموں نے ریاض کے الفیصلیہ محلے میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ شہری دفاع کی ٹیموں کو آتش زدگی یعنی آگ لگنے کی اطلاع ملی تو کئی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کئی بڑے گوداموں میں آگ لگ چکی ہے جس میں مختلف اشیاء کا سامان رکھا ہوا تھا۔ محکمے نے کہا کہ فوری طور پر ٹیموں نے آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ یہ مزید نہ پھیلے سب سے پہلے یہ کارروائیاں جس میں کامیابی کے بعد فوری طور پر آگ پر مکمل کنٹرول کر لیا گیا۔ محکمے نے کہا کہ تفتیشی ٹیمیں آتش زدگی کے اسباب معلوم کر رہی ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں آئندہ تعلیمی سال کے دوران 30,000 بسیں اور گاڑیاں اسکول کے طلباء کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کریں گی۔ اس کا اہتمام وزارت تعلیم کے ماتحت رافد ٹرانسپورٹ سروس ڈیولپمنٹ کمپنی کرے گی۔ طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام نور سسٹم ویب سائٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس میں سعودی بچوں کے اسکولز شامل ہیں اور انٹرنیشنل اسکولز کے لیے بھی بسیں مختص کی گئی ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 30,000 سے زیادہ بسیں گاڑیاں مختص ہیں، 207 فیلڈ انسپیکٹرز جو تمام ٹرانسپورٹ کے کاموں کی نگرانی کریں گے۔ رافد کمپنی کا کہنا ہے کہ بسوں کے خودکار نظام کے تحت یہ تمام کارروائیاں کی جائیں گی۔ ٹرانسپورٹ سروس میں اندراج کے لیے 200 ریال سالانہ فیس جمع کرانا ہوتی ہے۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں فیس واپس نہیں کی جاتی، تاہم درخواست مسترد کرنے یا ٹرانسپورٹ سروس فراہم نہ کرنے کی صورت میں جمع شدہ فیس واپس کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں موجود مختلف انٹرنیشنل اسکولز میں الگ سے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی شامل ہے۔ پاکستان اور انڈیا سے متعلقہ جو اسکول ہیں ان کا ٹرانسپورٹ سسٹم ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہے۔